आज की जो वीडियो है ना मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब एक्शन की, ये हमारे पूरे लोअर लिम्ब के मसल्स के एक्शंस आज डिस्कस होंगे। ठीक है ना, मतलब इसमें लेग तक के डिस्कस होंगे, लेकिन जो हमारे पास डोर्सम ऑफ द फुट एंड सोल ऑफ द फुट है ना, उनके हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन लेग और थाई के मसल्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके एक्शंस को। ये आप पूरे जब लोअर लिम्ब पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद आपको एक रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो रिवीजन के लिए इन तमाम मसल्स के एक्शंस को याद करना डिफ़िकल्ट होता है, तो वो मैंने एक पेज पे समराइज़ कर दिया उनके एक्शंस को, मसल्स के एक्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, थाई के मसल्स को। थाई के थ्री कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल सप्लाई होते हैं फीमोरल नर्व से, मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करती है ऑब्चुरेटर नर्व, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करती है शैटिक नर्व। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 कंपार्टमेंट्स की मसल्स की मैंने आपको नर्व सप्लाई बताई है। मतलब फीमोरल नर्व, अब ऑब्चुरेटर नर्व की एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन होती है, जो मुख्तलिफ मसल्स मुख्तलिफ एंटीरियर, कोई एंटीरियर से होते हैं, कोई पोस्टीरियर से डिवीजन से सप्लाई होते हैं। शैटिक नर्व के भी 2 पार्ट्स होते हैं, टिबियल पार्ट, एक कॉमन पेरोनियल पार्ट। बाइसेप्स की 2 हेड्स होते हैं, इनमें से एक हेड कॉमन पेरोनियल पार्ट से सप्लाई होता है और एक होता है टिबियल पार्ट से, लेकिन मेन सप्लाई शैटिक नर्व ही है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये 3 कंपार्टमेंट्स हो गए। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले अब इनके एक्शंस पढ़ती हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स होते हैं वो मेनली होते हैं एक्सटेंसर्स ऑफ द नी, यानी वो एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट करवाते हैं हमारे पास। ठीक है, उनमें क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल आएंगे। एंटीरियर कंपार्टमेंट में एक सार्टोरियस मसल भी दिखता है, वो हमारे पास फ्लेक्शन करवाता है हिप जॉइंट की, और ये एक्सटेंशन करवा रही नी जॉइंट की। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है, एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट जो है वो करवाएंगे हमारी। ठीक है, अब हम मीडियल कंपार्टमेंट में आते हैं। मीडियल कंपार्टमेंट में ना हमारे पास जो होते हैं एडक्टर्स आते हैं, यानी वो थाई की एडक्शन करवाते हैं। ग्रेसिलिस भी हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है जी, लेकिन वो फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन करवाएगा थाई की। इसी तरह से एडक्टर मैग्नस एक मसल है जो कि एक्सटेंशन ऑफ द हिप एंड एडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ नी करवाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स जो कि एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ द नी होते हैं। इनमें 2 मसल्स आते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड टेंडिनोसस, जो कि मीडियल रोटेटर ऑफ द लेग होते हैं, और बाइसेप्स फेमोरिस जो कि लेटरल रोटेटर ऑफ द लेग होता है। दोनों, लेकिन दोनों जो हैं वो एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप और फ्लेक्सर्स ऑफ द नी तो हैं ही हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमारे पास मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन आ जाते हैं, जो कि एब्डक्टर्स ऑफ द थाई होते हैं। ग्लूटियल रीजन के मसल्स एब्डक्टर्स ऑफ द थाई सारे के सारे हैं, लेकिन मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटा मीडियल रोटेटर ऑफ द थाई भी हैं, और मैक्सिमस लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई है, इन एडिशन टू द एब्डक्शन ऑफ द थाई। इन सब का काम जो है एब्डक्शन ऑफ द थाई तो है ही है, मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटा का मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई है एक्स्ट्रा काम, ग्लूटियस मैक्सिमस का एक्स्ट्रा काम लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई है। इसका एक काम जो कि डिफरेंट है दूसरों से, वो है एक्सटेंशन ऑफ द थाई करवाना, और टेंसर फेशियल लाटा का जो दूसरों से डिफरेंट है वो एक्सटेंशन ऑफ द नी करवाना। और तमाम जो है वो लेटरल रोटेटर्स हैं, एक्सेप्ट द मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटा, तमाम जो है वो लेटरल रोटेटर्स हैं ऑफ द थाई। ये हमारे पास मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन पढ़ लिए। अब लेग के 3 कंपार्टमेंट्स होती हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल डोर्सीफ्लेक्सर्स ऑफ द फुट होते हैं, लेकिन उसमें जो टिबियालिस एंटीरियर मसल होता है वो इन्वर्टर ऑफ द फुट भी होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी ये तमाम के तमाम जो है वो एक्सटेंसर मसल्स हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स पड़ते हैं वो एक्सटेंसर मसल्स पड़ते हैं, इसी वजह से ये एक्सटेंशन करवाते हैं, यानी एक्सटेंशन करवा रहे हैं, और डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट भी एक्स्ट्रा काम करते हैं ये, लेकिन टिबियालिस एंटीरियर इन्वर्टर ऑफ द फुट भी होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स आते हैं, जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, एक्सटेंशन करवाना होता है। ठीक है, वो डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट करवाते हैं, और इन्वर्जन ऑफ द फुट टिबियालिस एंटीरियर करवाता है, और ये सप्लाई होती है डीप पिरोनियल नर्व से। इनकी नर्व सप्लाई क्या है, डीप पिरोनियल नर्व, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स की। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स होते हैं वो टिबियल नर्व से सप्लाई होता है, ये गलत है, सुपरफिशियल नहीं है, टिबियल नर्व से सप्लाई होते हैं, और ये हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट करवाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सर मसल्स हैं फ्लेक्शन भी करवाएंगे, लेकिन टिबियालिस पोस्टीरियर हमारे पास इन्वर्टर ऑफ द फुट होता है। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के जो मसल्स होते हैं वो सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व से उनकी नर्व सप्लाई है, और वो बेसिकली जो है वो इवर्टर्स ऑफ द फुट होते हैं। इन्वर्टर ऑफ द फुट टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर थे, इवर्टर्स ऑफ द फुट पिरोनिस लोंगस और पिरोनिस ब्रेविस होते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स एक्सटेंसर्स होते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं, फ्लेक्शन करवाते हैं। उसके बाद ये मजीद थोड़े से मसल आते हैं जो इनकी जो एक्शन है वो सिमिलर है। अब इनमें फ्लेक्सर हेलोसिस लोंगस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस होते हैं। जो हेलोसिस का मतलब होता है ग्रेट टो, और डिजिटोरम का मतलब होता है क्योंकि इसने अक्सर जिन मसल के अंदर डिजिटोरम लोंगस आता है या डिजिटोरम ब्रेविस भी होता है, वो हमारे पास फर्दर 4 टेंडन्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। जब वो 4 टेंडन्स में डिवाइड होते हैं, इसका मतलब वो 4 डिजिट्स के लिए कोई ही एक्शन में लाएंगे, उनका जो एक्शन है 4 डिजिट्स के लिए ही होगा। अब हेलोसिस का जो एक्शन है वो ग्रेट टो के लिए होगा, हेलोसिस का एक्शन ग्रेट टो के लिए होगा, और डिजिटोरम लोंगस का जो एक्शन है वो लेटरल 4 डिजिट्स के लिए होगा। फ्लेक्सर है तो फ्लेक्शन करवाएगा, एक्सटेंशन है तो एक्सटेंसर है तो एक्सटेंशन करवाएगा, लेटरल 4 डिजिट्स की और ग्रेड 2 की।
पोप्लिटीज ने अनलॉक करवाना होता है नी जॉइंट को, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग का मसल है, और पेरोनियस टर्शियस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग का मसल है, और इसने इवर्जन ऑफ द फुट को एड करना था, एड्स इन इवर्जन ऑफ द फुट। और आपको याद होना चाहिए कि एंटीरियर जो हमारे पास हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स होते हैं, तमाम के तमाम प्लांटर फ्लेक्सर्स होते हैं, ये फ्लेक्सालोसिस, डिजिटोरम, पोप्लिटीज, ये तीनों पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, तमाम प्लांटर फ्लेक्शंस होंगे, लेकिन जो है पोप्लिटीज प्लांटर फ्लेक्शन नहीं करवाएगा लेग की। और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के तमाम मसल्स जिसमें पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस आ जाते हैं, ये तमाम डोर्सी फ्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तमाम प्लांटर फ्लेक्सर्स होते हैं, लेकिन पोप्लिटियस प्लांटर फ्लेक्शन नहीं करवाता, वो सिर्फ अनलॉन्ग करवाता है नी जॉइंट को। ये तीनों इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स हैं, और ये तीनों इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स हैं, ठीक है, याद रखिए। तो इस वीडियो में हमने मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब के एक्शन को पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल्स ऑफ द लोअर लिम्ब को डिस्कस करेंगे, यानी तमाम लोअर लिम्ब के क्लिनिकल्स को 1 बाय 1